यहाँ पे जो है तेजस्वी जी के साथ भी एक फोटो तस्वीर जो है पवन सिंह का सोशल मीडिया पे तैरता हुआ नजर आता है। तो क्या ये आरजेडी से भी आने वाले हैं? तमाम चीजों का खुलासा करेंगे। सबसे पहले चैनल में स्वागत है हमारे। जरूर चैनल के माध्यम से जे भी देखा था सब महानुभाव लोग कोटि कोटि प्रणाम। आरजेडी प्रेमी हैं, क्या लगता है पवन सिंह जो है आरजेडी में आने वाले हैं या फिर बीजेपी से ही अगला टिकट आएगा? आसनसोल को तो खैर उन्होंने त्याग पत्र दे ही दिए है। बहुत बढ़िया कहनी वहाँ के आसनसोल से ना लड़नी, बहुत सूझबूझ के संगे काम करें, बहुत सोच समझ के निर्णय लेवे, अच्छा निर्णय लेवे। मान लीजिए वो हमार क्षेत्र नहीं के पवन सिंह मतलब भोजपुरी, तो भोजपुरी में वहाँ का पूरा लाइफ अपन टाइम देनी, आ जाके आप बंगाली में चुनाव लड़ी बंगाल में, तो ये उतना मजबूत फील अपना के ना वहाँ करम। भोजपुरी समाज में जहाँ वहाँ के अपना सॉन्ग दिल में ये समाज के सुपर स्टार बनी, तो ये समाज से लड़ी, शाहबाद लड़ी, चंपारण लड़ी, सारण लड़ी, चंपारण लड़ी, या जाए शाहबाद रेंज में आरा बक्सर सासाराम, इन कानियों लड़म तो सही मतलब कि साथ मिली, सब अच्छा, कोई जाना था उनके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि जो है बंगाल के ऊपर जो गाना उन्होंने गाया है उस चीज़ को लेकर के जो है वहाँ की जो है अगेंस्ट वाली पार्टी जो है तमाम तरीके का पोस्टल बैनर वगैरह जो है वो बंगाल में जो है लगाने लगी। इसकी वजह से जो है उनको जान देना पड़ा, यहाँ पे जा करके बीजेपी को वापस करना पड़ा टिकट। ई कुल फालतू के बात बा। विरोध करे वाला के कहीं से केहू करे वाला के केहू कहीं से करी। तो मनोज तिवारी जी के तब दिल्ली से कैसे मिल गई, वहाँ के ये क्या कहला कि रवि किशन जी के एकदम पूजनीय क्षेत्र से मिल गई। जोगी बाबा के सीट से वहाँ के गेणुर मारी के बैठ गई आसानी से, तो वहाँ के तो लहंगा रिमोट से उठैले रही। तो ये कहे के चाहिए कि जो लहंगा रिमोट से उठा रहा है उसको बताइए जोगी बाबा वाला सीट दिया जा रहा है। तो विरोध करे वाला के कुल फालतू के बात बा। वहाँ के अपन ना जचल होई, ना अच्छा लागल हुई, कैसे अच्छा लगी? हम जिंदगी भर समय देनी बिहार में भोजपुरी खातिर, अब चल जी बंगाल में चुनाव लड़े। लेकिन उस दिन तो बहुत खुशी का माहौल रहा था जब सामने से टिकट जब बताया जाता है कि आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिला, उस दिन बहुत ही खूब मिठाई वगैरह का भी वितरण किया गया। मिलल हुई तो खुशी भइल हुई, लेकिन फेन बुझाइल हुई अपन दोस्त यार जे भी प्रेमी बा बतैले हुई कि ना ये अच्छा चीज़ नहीं किया, ये सब निकल हमने खातिर घातक बा। अब भोजपुरी खातिर अच्छा न रही, भोजपुरी क्षेत्र से लड़म तो सरकारी फंड तो कोनो सांसद यहाँ तो दी, यहाँ के प्राइवेटो अपनो फंड तो दे सकी ना, पैसा कमाते भाई। यहाँ के नहीं नु कि नेतागिरी से कमाए के बाद नेतागिरी से लूटम जनता के तबे खाइब ना। यहाँ के मनोरंजन कराए खुद पहले अपना पैसा कमाई ले, वही पैसा से अपना जन सेवा कर्म की सब कोई के सौभाग्य हुई जो क्षेत्र से यहाँ के सांसद बना। बिल्कुल, मनोरंजन से याद है, आप भी बड़ा सोशल मीडिया पे आजकल ट्रोल किए जा रहे हैं। देख रहे होंगे गाना है लुंगी में नाग बा, इस टाइप का एक गाना है। आपने रील अपने ही चैनल के माध्यम से डाला और उस रील के बाद जो है आपको सोशल मीडिया पे तमाम जो है लोग ट्रोल करने लगे कि ऐसा ऐसा गाना जो लाते हैं तूफानी लाल यादव, इनको जो है भोजपुरी से बाइकआउट कर दिया जाए। करे वाला करे दी, आ रील जीवना चीज के चलते बाइकाट करत में आदमी वो से जीवन चैनल लैके खोलले बिया, जितना खोल के देखावत या लैकिया खोलला के बाद लौकता फिर पहन लेती, सेकेंडे में खोलस पहन लेलस। जौन अंदरवा वाला कपड़ा लौकता वो तना कपड़ा पे बोरिंग रोड पर जाइम तो वैसन ड्रेस पहन के घूमत ऐसा, इको पार्क में जाइम तो वैसन ड्रेस पहन के पड़ल वैसा बल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अच्छा, क्या गाना है? गाने का तो बोल पता होते हैं। आ जे बाइकाट करता उनका ज़्यादा खुजली मचल बा, तो बाइकाट करे वाला वो करत रही है। भोजपुरी से बाइकाट करना चाहिए। भोजपुरी उनका कोनो मौसा के ना हो, भोजपुरी इंडस्ट्री उनका मौसा का हो, उनका फूफा का हो कि जी उन्हें कहीं उनका फूफा मौसा हो जे। वो लोग क्या दिया है भोजपुरी के लिए, क्या दिया है? मैंने भोजपुरी के लिए दिया है। जो जान रहे वो जान रहे हैं कि हम भोजपुरी के लिए क्या किए हैं, कितना मतलब कि हमारा सहयोग है। भोजपुरी के लिए कौन करने आता है? सब अपने लिए करने आते हैं। भोजपुरी के लिए कोई करने नहीं आता है, अपना रोटी सेकने सब लोग आता है। हम आगे बढ़ जाए, हम आगे बढ़ जाए, हम आगे बढ़ जाए, हम स्टार, हम स्टार। इसमें क्या है, चाहे ना तूफानी लाल को नीचा गिराना पड़े ना, यहाँ पर तूफान लाल हम स्टार बन जाए, हम स्टार बन जाए, नहीं, हम मजबूरी में स्टार बनने का काम किए।
क्या मजबूरी रही थी आपकी? बता रहे हैं, हम यहाँ पर स्टार बनाए हैं और उन लोगों के द्वारा हमारे साथ छल किया गया, कपट किया गया, तब उसके बाद निर्णय लिया, जीदा जीदी में निर्णय लिया गाना बजाना करनी। तो हम कहीं से भी ना हमको गाने का शौक था ना एक्टिंग करने का शौक था, ये जीदा जीदी में हो गया। एड़ी रोप देनी तो एड़ी रोपाइल वही घरी से फेन भाई लोग के प्यार मिले लगल, डलाए लगल गाना बजाना, ना तो कौनो हम नाच गाना के से हमारा कोसों दूरी रहे। हमारा हॉलो माइक में कहीं ना उतरे, हॉलो का आज कहा यही सब वजह है, हो सकता है कि बंगाल में पवन सिंह को जो है ट्रोल किया जा रहा है, या फिर बैनर वगैरह जो निकल के आ रहा है सामने से कि इस तरीके का बीजेपी में कोई कार्यकर्ता आएगा जो कि अपना जो है अश्लील ये बंगाल पे गाना गाता है कि बंगलिया ये इस टाइप का गाना निकाल के लाते हैं। आप भी गाते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आप भी अगर पॉलिटिक्स में आना चाहें तो आपके लिए अधिकतर बीजेपी का तो दरवाजा बंद हो चुका है आपके लिए भी। अच्छा, हमनी के नेतागिरी है, दरवाजा से काम नहीं खे। पवन सिंह भी सोच के थोड़ी ना आए थे कि पवन सिंह को हो सकता है कि आना हो, लेकिन आज तो कर रहे हैं। 10 नुह जुड़ के करते हैं जा कहे बीजेपी और कांग्रेस के बाद, मतलब कि दिल्ली वाला जनता मूर्ख है, आपसे हमसे बुद्धिजीवी है कि मूर्ख है, ईमानदारी से बताइएगा। दिल्ली के लोग आप हमसे कम पढ़े बिल्कुल लिखे हैं, बुद्धिजीवी है, कम पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल नहीं। तो बीजेपी को, लेकिन बिहार का ही एक मिनट, बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को वहां से दूध के मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, तीसरा को बैठाया है। बीजेपी दिल्ली का जनता आपसे सस्ता पानी लेता है कि नहीं लेता? बिल्कुल बिल्कुल आपसे सस्ता बिजली लेता है कि नहीं बिल्कुल लेता? बिल्कुल आपसे सस्ता ट्रेवल लेता है कि नहीं बिल्कुल लेता? बिल्कुल आपसे सस्ता मेडिकल है कि नहीं है? सब कुछ, सब आपसे सस्ता मतलब पढ़ाई है कि नहीं है? ये है, ये है। तो दवाई, पढ़ाई और मतलब कि ये सब सिंचाई तो नहीं, ये विद्युत हो गया, तो सब व्यवस्था आपसे सस्ता है। आज देश का राजधानी में आपसे सस्ता किया है, वहाँ पर इतना छोटा, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, हैं? तो आप हमसे तो बुद्धिजीवी ना वहाँ के लोग हैं कि क्या भैया का करब, बीजेपी से दुखित भैला तब कांग्रेस के वोट देबा, कांग्रेस से दुखी भैला तब बीजेपी के वोट देला। आए दुइये को बाबू हमारा के बनाओ चाहे इनका के बनाओ, हमनी बनाओ, तीसरा मोर्चा खड़ा कर दिया गया। देश का विकास करना है, अखिलेश यादव जैसे महान नेता को बना दीजिए, देश का बागडोर दे दीजिए, देखिए आपका देश का तस्वीर अगला नहीं बदल दे तो क्या कहिएगा। लेकिन या तो जातिवाद बा, धर्मवाद बा, उनका बाबू हई के तो हाउ हई से, यहाँ ये नहीं देखता है कि कौन विकास का व्यू है। आप ही के बीजेपी में कितने अच्छे नेता हैं, ये क्या कहलाते हैं, नितिन गडकरी जी, उनके हाथ में बागडोर दे दीजिए, वो अगला विकास करके दे देंगे। लेकिन यहाँ पर आपके बिहार, यूपी, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इसके विकास के लिए लोग नहीं हैं, कभी नहीं ये लोग विकास कर सकते हैं बीजेपी वाले, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला बीजेपी नहीं है। राजनाथ सिंह जी का जब चलाना था वो बीजेपी नहीं है। ये गुजरात, अब यादव समाज से इसीलिए नहीं, ये गुजरात लॉबी पर चल रहा है बीजेपी, गुजराती लोग हैं ये जो चला रहे हैं। ये लोग 1 रुपया को 16 रुपया बनाने के लिए आएंगे, आपके देश को बेच देंगे, पुर्जे उड़ा के बेच देंगे, सारा धन हड़प जाएंगे, फिर इन लोगों को खोजते रहिएगा, नहीं मिलेंगे। तो आपके हिसाब से पवन सिंह को आरजेडी में आ जाना चाहिए? एगो चीज बताई, बिल्कुल आ जाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा है, वो तो कहीं से लड़ेंगे तो हम लोग तो भाई, हम तो बार बार बोलते हैं बांग्ला से लड़े चाहे जंगला से लड़े, कौनों छाप से लड़ेंगे तो हम उनके कर्जदार हैं, साथ देंगे। लेकिन आरजेडी में आ जाएंगे तो बेहतर रहेगा, इसलिए कि बीजेपी पहले वाला बीजेपी नहीं रहा है।